कि छाती में दर्द होना, घबराहट होना, चल नहीं पाना, अपने नॉर्मल काम जो घर के होते हैं, जैसे उन्हें बताया कि हाउसवाइफ है तो नॉर्मल हाउसवाइफ पे काम भी उनसे नहीं हो रहे थे और वो काफ़ी समय से बाकी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन उनका ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पाया। और जब भी हॉस्पिटल में आए, जब हमने उनको एग्जामिनेशन किया तब हमको समझ में आया कि हार्ट में कुछ गड़बड़ है। और जब हमने उनका एको किया, एको करने के बाद समझ में आया कि इनके हार्ट में दो परेशानी। नंबर एक परेशानी मतलब हार्ट में होल होना, जो एक कंजेनिटल या फिर जन्मजात जिसको अपन बोलते हैं उस टाइप में एक होल था। एंड सेकंड, वॉल छोटी हो गई थी, जो सबसे हार्ट की मुख्य वॉल होती है वो एकदम छोटी हो गई थी। अभी ये सिचुएशन में पेशेंट को कंप्लीट क्योर करना मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होता, तो फिर सर्जरी करना चाहिए। सर्जरी करना चाहिए तो किस टाइप की सर्जरी करना चाहिए, इनके लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी सूट होगी, वो उसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और एक हम प्लान के साथ आगे आए। और जिस तरीके का इनका सर्जरी हुआ और जिस तरीके का हमको रिजल्ट मिला वो एकदम अच्छा मिला है। और इस सर्जरी से बाकी मरीजों को भी फायदा होगा ऐसा हमको बिल्कुल लगता है। बीमारी अगर बहुत समय तक शरीर में है तो बीमारी के दुष्परिणाम हार्ट के ऊपर आना चालू हो जाते हैं। इस चक्कर में हार्ट का पंपिंग कम होना, हार्ट फैल जाना जिसको हम बोलते हैं, या फिर हार्ट फेल्योर होना, हार्ट फेल्योर होने के कारण ऑक्सीजन शरीर का कम होना। और एक बार ये अगर चालू हो जाता है तो अगेन ये इसको ठीक करना, सर्जरी करना, ये चैलेंजिंग भी होता है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। इसीलिए हर पेशेंट को ठीक से देखना, उनकी जांच ठीक से होनी चाहिए और उनकी जांच होने के बाद एक बार उनका डायग्नोसिस हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट करना रिलेटिवली ईजी बात होता है। कि मेरी सांस फूलना, घबराहट होना और कुछ काम नहीं बनना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये सब मेरे लक्षण थे। उसके 1 साल पहले मैंने भोपाल में जैसे बताया था ट्रीटमेंट कराया था नोबल हॉस्पिटल में, लेकिन इसी चीज़ का रिपोर्ट आई थी, लेकिन मेरे को पूरी बीमारी कभी नहीं बताई थी। ये बोला था कि आपके हार्ट में सुकड़ापन है, मगर ये नहीं बोला था कि मेरे हार्ट में छेद भी है। 1 साल मैंने इलाज कराया वहाँ पे। 1 साल इलाज कराने के बाद मेरी बीमारी बढ़ी है, ना कि कम हुई है। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है सर, मैं क्या बोल। ऑपरेशन के बाद अभी 1 महीना हो गया, मैं मेरी खुशी तो आप खुद ही देख सकते हो, मैं बोलने शब्द में क्या बयान करूँ। पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ सर मैं। तो सादी भाषा में अगर बोला जाए तो इट्स अ फ्लोटिंग वेल हवा में है, और क्योंकि एरिया छोटा था तो हम उसको डायरेक्ट उसकी पोजीशन पे नहीं लगा पाए। तो ये पहली सर्जरी ना ही नागपुर में होगी मुझे लगता है इस पेशेंट में, इस तरह के पेशेंट्स में जो हमने किया है। इसका विवरण तो अभी यूरोपियन जर्नल्स और बाहर के जर्नल्स में भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पहली सर्जरी हो इस दुनिया की इस तरह के पेशेंट में। जो बेसिकली ये सिंड्रोम है, इनको उसको लूटेमबाकर सिंड्रोम बोलते हैं। तो लूटेमबाकर सिंड्रोम विद स्मॉल माइट्रल एनुलस, मतलब कि छोटा एरिया होना वेल्व का, और जिसमें हमने बायो चिमनी MVR किया है, ये पहली सर्जरी हो सकती है इस दुनिया की।